नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश कोर्स का महत्वपूर्ण 40 प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शीघ्रता से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपका पैसेज आएगा और पैसेज कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप चाहें तो दोस्तों इस पैसेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आप एक बार घर पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों पूरा पैसेज का, और इसे आप घर पे चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो सी नंबर आपका हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल मासेस, ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल मासेस। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। यानी कि लेखक के अनुसार से सबसे गंदा ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है हादसा, आखिरकार क्या हादसा हुआ था। तो ये पैसेज आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लैक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है वही सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेजेडी है, यानी कि बहुत बड़ा घटना है ग्रामीण क्षेत्र का विकास ना हो पाना। देखिए दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है आप देख पा रहे होंगे, रूरल डेवलपमेंट वाज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। आगे देखिए, इसका जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, द कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ मेनली विलेजेस। मतलब कि जो हमारा देश है वो मुख्य रूप से गांव पर आश्रित है। हमारा देश जो है वो मुख्य रूप से गांव पे ही आश्रित है, क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों खेती पे है और मैक्सिमम जो खेती होता है वो गाँव के अंदर ही होता है। देखिए, चौथा प्रश्न पूछा गया, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, इम्यून टू एनी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्यून टू एनी इम्प्रूवमेंट। अगला देखिए, जो 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द पैसेज। एक वर्ड है दोस्तों इनलाइटेंड, ठीक है। अब इस इनलाइटेंड वर्ड का आपको यहाँ पे एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो जिसका मीनिंग इसी के जैसा है, मतलब साइनोनिम कह सकते हैं, समान अर्थी शब्द आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी नंबर, इकोनॉमिकली प्रीविलेज्ड, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रीविलेज्ड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए पूछा गया है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन द पैसेज। देखिए, यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा गया है। छठा जो प्रश्न पूछा गया है, इमिलिरेट, यानी कि इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वोरसेन, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 7वां प्रश्न है कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या ऐड नहीं करते हैं। तो देखिए, लॉन्ग सेंटेंसेस जो है वो हम लोग नोट मेकिंग में नहीं बनाते हैं। नोट मेकिंग दोस्तों जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें छोटा छोटा एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, पॉइंट्स यूज़ करते हैं, टाइटल यूज़ करते हैं, लेकिन लंबा लंबा सेंटेंस का उपयोग नहीं करते हैं। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 8वां देखिए, 8वां प्रश्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपका है, देख पा रहे होंगे, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड। एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, मतलब जो एब्रीविएशंस होते हैं उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों उसका उपयोग जो है वो नोट मेकिंग बनाने के लिए हम लोग सिंपली करते हैं। एब्रीविएशन जो जैसे शॉर्ट में ये पॉइंट देते हैं ना, इसी को एब्रीविएशन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, समरी डज नॉट एक्सीड खाली स्थान ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। जो समरी हम लोग लिखते हैं दोस्तों वो कितना लंबाई होना चाहिए, तो वो अधिक से अधिक 1/3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे बड़ा सा कहानी दे दिया गया और उससे आपको समरी लिखने के लिए कहा जाता है दोस्तों, तो जो समरी होता है वो आपका 1/3 हिस्सा ही होता है। 10वां जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, द समरी कंटेन्स। जो समरी होता है उसमें क्या मुख्य रूप से होता है दोस्तों, तो जो समरी होता है उसमें मुख्य रूप से मेन आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, मुख्य आइडियाज़ होते हैं मुख्य रूप से। आगे देखिए, 11वां जो प्रश्न पूछा गया, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर।
क्या आप जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, इसमें क्या करेक्शन करना है, क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका 11 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अनदर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आई अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुडे। आई अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुडे मतलब ये ग्रामेटिकल यहाँ पे एरर है दोस्तों, तो आपको इसे सुधार करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो करेक्शन, इसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि आज जो है वो मैंने अपना एग्ज़ाम में अपियर्ड जो है वो हुआ था, मतलब आपका एग्ज़ाम था और उसमें आप अपियर हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस पूरा का पूरा राइट है, इस वजह से इसे करेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों 13वां जो प्रश्न है आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। राम जो है वो अपना सिस्टर का मैरिज का इंतज़ार कर रहा है। तो देखिए इसमें भी ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है कि है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इज़ वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इज़ वेटिंग हो जाएगा, राम इज़ वेटिंग। बी नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है, बी नंबर इज़ वेटिंग। राम इज़ वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, यानी कि राम जो है वो अपनी बहन का विवाह का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, 14वां देखिए, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM। जो गीता है वो यह पुस्तक को 10 बजे सुबह से पढ़ रही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर, हैज़ बीन रीडिंग, मतलब कि सुबह से ये पढ़ रही है, हैज़ बीन रीडिंग। ठीक है, 15वां देखिए, हैज़ बीन रीडिंग कहने का मतलब दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज़ या सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखिए 15वां जो प्रश्न पूछा गया है, वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, मतलब आपको इंतज़ार करना है जब तक कि बस यहाँ पे स्टैंड के अंदर, जो बस स्टैंड होता है वहाँ पे रुक ना जाए। तो देखिए 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टिल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टिल शब्द का यूज़ करेंगे। देखिए टिल का उपयोग करेंगे, कह रहा है कि जब तक कि बस रुक नहीं जाता है तब तक कि हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 16वां, आई विश सीता वुड पास द एग्ज़ाम, मतलब कि हम आशा करते हैं कि जो सीता है वो एग्ज़ाम पास जो है वो कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, आई विश सीता वुड के जगह पे माइट हो जाएगा, आई विश सीता माइट पास द एग्ज़ाम, मतलब मैं आशा करता हूँ कि सीता जो है वो एग्ज़ाम पास कर जाएगी। ठीक है, अगला देखिए जो प्रश्न बोला गया है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, यहाँ पे आपको इसे अरेंज करना है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, QPSR। सबसे पहले Q हो जाएगा यानी कि द सन, उसके बाद P हो जाएगा रोटेट्स, उसके बाद यस होगा फ्रॉम, और फिर आर हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, मतलब द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो सूरज है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अगला देखिए 18वां जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है साथियों, प्रश्न के अंदर बोला गया है फिर से आपको रीअरेंज सेंटेंस करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ही हो जाएगा, RQPS। सबसे पहले आपका आर होगा आई, उसके बाद Q होगा सपोर्ट, और फिर P होगा द पुअर, और फिर S हो जाएगा एवरीडे। ठीक है, आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे, मतलब मैं गरीबों का मदद प्रत्येक दिन करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो सेंटेंस दिया है उसे आपको करेक्ट करना है। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। क्या यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी मतलब आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारा जो है वो मदद करें। ठीक है, तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि रिक्वेस्टेड शब्द यहाँ पे लगेगा, V1 ना लग करके दोस्तों यहाँ पे V3 हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारी मदद करें। ठीक है, 20वां देखिए दोस्तों, 20वां जो प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार, मतलब कि क्या आप अपना कार मुझे उधार दे सकते हैं कुछ समय के लिए चलाने के लिए, या फिर जो भी रीज़न हो रहा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वुड हो जाएगा। शुड नहीं उपयोग करके दोस्तों शुड की जगह पे वुड करेंगे यूज, कि वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार, मतलब कि क्या आप अपना कार उधार हमें देंगे। 21वां देखिए,
21वां प्रश्न है दोस्तों, गोपाल नीड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई। गोपाल जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है जब वह मुंबई में रहता था। तो देखिए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यूज टू। ठीक है, गोपाल नीड टू ना लगा करके दोस्तों गोपाल यूज टू गो। ठीक है, यूज टू नीड नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। गोपाल यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है साथियों, देख पा रहे होंगे। व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। जो खुशवंत सिंह थी उसकी ग्रैंड मदर के विषय में क्या विश्वास करना यहाँ पे काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी असंभव जैसा लगता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी। मतलब वो बूढ़ी होने के बावजूद भी सुंदर थी और वो स्वस्थ थी, युवा थी, यंग थी। ठीक है, 23वां देखिए, वाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23वां का, वो साथियों सी नंबर हो जाएगा। इट वॉज द टाइम वेन सी फेड द स्पैरोज। ठीक है, मतलब कि यह वह समय था जब वो स्पैरोज को, गोरैया को फेड करती थी, मतलब उसे भोजन देती थी, दाना देती थी। ठीक है, 24वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। वाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन सिटी। देखिए वाट टुक द प्लेस ऑफ विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, स्पैरोस। ठीक है, स्पैरोस गोरैया। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है, द वेट ऑफ द वेव वॉकर वाज। मतलब कि जो वजन था वेव वॉकर का वो कितना था। तो साथियों इसका जो वजन था वो आपका 30 टन के आसपास इसका वजन था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वॉइस वेंट अ पीसफुली अप टू। जो वॉइस है वेंट अ पीसफुली अप टू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, कैप्टन। ठीक है, देखिए 27वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सीओ। सीओ का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम था वो आपका सुजैन था। ठीक है, सुजैन क्लार्क। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां जो प्रश्न पूछा गया है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सन फाइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, रेन। ठीक है, वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, द रेन अकॉर्डिंग टू पोएट इज सोर्स ऑफ। जो वर्षा है वो किस चीज़ का स्रोत है कवि के अनुसार से। तो दोस्तों वर्षा जो है वो मुख्य रूप से जीवन का स्रोत है। वर्षा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो लोग जीवित नहीं बचेंगे। तो इस वजह से कवि के अनुसार से वर्षा जो है वो जीवित रहने का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, द एक्सप्रेशन टू लिव इन द पोएम मीन्स। जो एक्सप्रेशन, एक शब्द आया हुआ है कविता के अंदर, टू लिव, इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो इसका मतलब है टू वेट, यानी कि गीला। ठीक है, टू वेट। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर। यानी कि वर्षा जो है वो प्रकृति के लिए, हमारा पृथ्वी के लिए क्या करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्लीन इट्स ब्यूटिफाइड इट्स। यानी कि हमारा पृथ्वी को ये साफ़ सुथरा भी करता है और इसे सुंदर भी बनाता है। ठीक है, अगला देखिए 32वां प्रश्न, हु रोड द स्टोरी रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज जो कहानी है आपका पुस्तक का, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो है वो वेंकटेश अयंगर के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न देखिए, हु नरेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज। जो रंगाज मैरिज स्टोरी है दोस्तों उसको नरेट कौन किया है, मतलब कहानी के बारे में कौन बता रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका ए नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है, श्यामा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा। 34वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ हौसाली। हौसाली क्या है। ठीक है, तो देखिए हौसाली क्या है, 34वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो रंगाज विलेज है। इस चीज़ आपका ध्यान रखना है कि रंगा का गांव का नाम जो है वो हौसाली है। ठीक है, देखिए 35वां जो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, पूछा गया है, वेयर वाज हौसालीज विलेज नॉट मेंशन्ड। मतलब कि हौसाली का जो विलेज है, जो गांव है रंगा का, वो कहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कहाँ पे इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ज्योग्राफी के अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है, इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए, वेयर डिड अरम लाइव। मतलब अरम जो है वो कहाँ पे रहता था। तो अरम जो है दोस्तों वो कहाँ पे रहता था, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एट द एज ऑफ टाउन वॉलनट एवेन्यू। मतलब कि शहर के किनारे पे वो रहता था।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम, मतलब कि हॉर्स जो घोड़ा था वो अरम के अनुसार से कैसा था। तो देखिए दोस्तों, उसके अनुसार से सी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब मैग्निफिसेंट और लवली दोनों था, ब्यूटीफुल भी था, मतलब सी इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है। 38वां देखिए, 38वां के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हु कुडंट बी अ मेंबर ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली, मतलब कि ग्रेगोरियन फैमिली जो है, ये जाति जो है इसके मेंबर कौन नहीं थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अथीप, यानी कि चोर जो है वो इस फैमिली का मेंबर नहीं था। 39वां देखिए, हाउ वाज अंकल खुसरो, मतलब अंकल खुसरो जो है वो कैसे थे। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चारों का चारों हो जाएगा, मतलब तीनों आंसर इसके हो जाएंगे। पेशेंट्स भी था, इरिटेबल भी था और हॉट टेम्पर्ड भी था, मतलब गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा भी था। ठीक है। अब 40वां देखिए, 40वां जो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ एड्रेस। अब ये 40वां प्रश्न का आपको आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 40वां प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।